तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक, हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? हमने पहली सोर्स पढ़ी, क्या थी? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। क्या था? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अगला पढ़ा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। क्या था? एक्सपेंडिचर ऑन। थर्ड एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या था? एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग। नाउ वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। जैसे बेटा इंडियंस है ना, इंडियंस बाहर फॉरेन में अगर पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने। मींस वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। तो उसमें भी उनका क्या होता है? खर्चा। क्या होता है? वहां जाने तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहां रहने की कॉस्ट, उसे फिजिक कॉस्ट कहते हैं कि वहां फिजिकली प्रेजेंट होने की कॉस्ट, रेंट, वहां का सोशल एनवायरनमेंट, ये सब चेंज होगा। तो इसके लिए आपको क्या चुकानी पड़ेगी? कीमत। तभी वो खर्चा है। क्या है वो? लेकिन लोग खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है हम उससे कई गुना ज्यादा क्या कर लेंगे? अर्न, अगर पढ़ने जाएंगे। अगर क्या करने जाएंगे? पढ़ने के मोटिव से जाएंगे। अगर हम इस मोटिव से जाएंगे कि हाँ भाई हमने वहां जाके पीआर लेनी है, बस वहां जाके हमने भांडे धोने हैं, बर्तन धोने हैं, ये काम करने हैं, तो फायदा नहीं है। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो बहुत फायदा है। क्लियर? पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स। लोग क्या करते हैं? माइग्रेट किसके लिए? जॉब्स के लिए। दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे माइट गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। कई बार ये माइग्रेशन रूरल एरिया टू अर्बन एरिया भी होती है। क्या होती है? रूरल टू। रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो किस तरफ जाने की कोशिश करते हैं? अर्बन एरिया, शहरों की तरफ, क्योंकि शहरों में उन्हें मौके क्या मिलते हैं? जॉब्स बेटर। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा रूरल अर्बन माइग्रेशन का? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? प्रॉब्लम क्या है? रूरल एरिया में पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम। अर्बन में पॉपुलेशन कम, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। तो इसीलिए रूरल अर्बन माइग्रेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रूरल अर्बन। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज। क्योंकि उन्हें वहां क्या मिलती है? हायर सैलरीज। क्या मिलती है? हायर। माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। माइग्रेशन क्या क्या इन्वॉल्व करती है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दी माइग्रेटेड प्लेसेस एंड फिजिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप। वहां का कल्चर अडॉप्ट करने के लिए, जैसे वहां जैसे कपड़े पहन रहे हैं वो खरीदने के लिए, वहां अगर मौसम चेंज है तो वैसे कपड़े लेने के लिए, वहां का सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है? खर्चा। क्या किया जाता है? द इनहैंस्ड अर्निंग इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। अब जो वहां से आपकी इनकम होगी वो उस माइग्रेशन के खर्चे से क्या होगा? कई गुना ज्यादा। क्या होगा? कई गुना, जिससे आपको फायदा क्या मिलेगा? ज्यादा, और कॉस्ट क्या लगेगी? कम। और आप क्या बन जाओगे? ह्यूमन कैपिटल। क्या बन जाओगे? ह्यूमन। सो द हेंस एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसीलिए कहते हैं माइग्रेशन पे खर्च करना भी क्या है? सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि वहां से क्या मिलती है? ह्यूमन कैपिटल मिलती है। क्या मिलती है? ह्यूमन। यहां तक क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, सेकंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, थर्ड एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ एक्सपेंडिचर ऑन, लास्ट आया एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। क्या है? एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट्स एंड अदर मार्केट्स। लोग इसमें भी खर्च करते हैं। जैसे राजवीर की एडमिशन होगी क्राइस्ट बेंगलोर, कहां हो गई? एज्यूम करो, हुई नहीं है, एज्यूम करो। क्लियर? क्राइस्ट बेंगलोर में एडमिशन हो गई। अगर एडमिशन हो गई तो राजवीर क्या करेगा? उधर जाएगा, सर्च करेगा यार क्राइस्ट बेंगलोर कैसा है, वहां के एलुमनाई से मिलेगा कि यार यहाँ पे क्या सही है, यहाँ की प्लेसमेंट्स क्या हैं, यहाँ रहने का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ क्लब्स कैसे हैं। क्लब मतलब पार्टी क्लब्स नहीं, क्लब्स जो
को करिकुलम एक्टिविटीज के लिए क्लब्स होते हैं, वो क्लब्स कैसे हैं, सो दैट वी कैन ज्वाइन दीज क्लब्स एंड वी कैन एनहांस आवर स्किल्स। क्या बढ़ा सकते हैं हम? तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए खर्च कर रहा है, तो वो भी खर्चा आपका क्या बढ़ाता है? ह्यूमन कैपिटल। क्या बढ़ाता है? कई बार लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डिसाइड बताओ, हमें क्या करो बताओ। पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट, कि अगर मैं सीए करूं तो मेरी कितनी सैलरी होगी, है ना, मेरा कितना पैकेज होगा, क्या टाइम होगा, क्या होगा, वो सारा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब्स में क्या क्या सैलरीज एसोसिएटेड है, अंडरलाइन कर लो। जैसे तुमने ट्यूशन लगने से पहले भी ट्यूशन के बारे में क्या किया होगा, पता किया होगा। क्या किया होगा? पता किया होगा कि ट्यूशन कैसी है, यहाँ कैसे पढ़ाते हैं, करते हैं ना सब एक्वायर इंफॉर्मेशन। तो उस पर भी क्या होता है कई बार खर्चा। क्या होता है? सो पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स। अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉब्स के साथ क्या क्या सैलरीज जुड़ी हुई हैं। वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स। क्या क्राइस्ट सही तरह के स्किल्स प्रोवाइड करता है, ये पता करोगे, यस और नो। एंड एट व्हाट कॉस्ट, सैलरी फीस क्या है, वहां पे हमारा पीजी का खर्चा क्या आएगा, हॉस्टल का खर्चा क्या आएगा, खाने का खर्चा क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, ये सब जानने के लिए आप क्या करते हो? पैसा खर्च। क्या करते हो? पैसा। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये डिसीजन जरूरी है, तभी आप वहां पे क्या करोगे? इन्वेस्ट। क्या करोगे? एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, तभी आपको वहां से एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन relating to labor market and other market is also a source of human capital formation। कि अगर आप देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना चाहते हो तो हमें खर्चा करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन पर, मतलब लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोगों को अवेयर। जैसे अभी नवंबर या दिसंबर में क्राइस्ट के फॉर्म आ जाएंगे। क्राइस्ट की एक खासियत है, फर्स्ट कम फर्स्ट है वो बेसिस, जो पहले आया उसको पहले एडमिशन दे देते हैं वो, तो पहले ही उसका फॉर्म भर के एडमिशन ले लेना। अगर एडमिशन लेनी है तभी जब क्राइस्ट बेंगलोर में हो। क्राइस्ट बहुत जगह है लेकिन रैंकिंग सिर्फ किसकी है? क्राइस्ट बेंगलोर। जैसे नारसी मुंजी रैंकिंग सिर्फ किसकी है? मुंबई। बाकी कोई इतने वैल्यूएबल नहीं है। चंडीगढ़ में भी है नारसी मुंजी नो डाउट, बट इतना वैल्यूएबल नहीं है अगर हम मुंबई कैंपस की बात करेंगे तो, क्योंकि वो चलती हुई इंस्टीट्यूशन है। क्या है? चलता हुआ इंस्टीट्यूशन। ये अभी स्टार्ट हुआ है चंडीगढ़ वाला नारसी मुंजी। ये नारसी मुंजी की अपनी रैंकिंग में 5th है। नारसी मुंजी सबसे पहले मुंबई, फिर नवी मुंबई, फिर बेंगलोर, फिर पुणे, उसके बाद आता है नारसी मुंजी चंडीगढ़। क्लियर? बोलो बेटा क्लियर है? ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये पहला इन्वेस्टमेंट इन, expenditure on, expenditure regarding, expenditure on, an expenditure incurred for acquiring information for relating to labor market and other markets. Is it clear? Any doubt? Then we have human capital and human development. इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, बच्चे बार बार इसी से डाउट पूछते हैं। समझना इस टॉपिक को ध्यान से क्या है। पहला आया ह्यूमन कैपिटल। क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब बेटा बंदे की, एक ह्यूमन की या एक पर्सन की क्या बढ़ाना? प्रोडक्टिविटी। क्या बढ़ाना? और ह्यूमन डेवलपमेंट तो बेसिक है। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट? बेसिक। कि ह्यूमन डेवलप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्यूमन डेवलप होना चाहिए, ये बेसिक है। ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, मतलब कैसे पता लगेगा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से। ह्यूमन डेवलपमेंट तो बेसिक है, उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसे हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट है। क्या है बेसिक ह्यूमन? ध्यान से पढ़ना। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन
capital and human development. Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity. ह्यूमन कैपिटल कंसीडर करता है एजुकेशन और हेल्थ को. किसको कंसीडर करता है? एजुकेशन एंड हेल्थ को, कि जिसके जरिए क्या बढ़ेगी बेटा? लेबर प्रोडक्टिविटी. क्या बढ़ेगी? लेबर. याद रहेगा क्या बढ़ेगी? लेबर. वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया. ये क्या एक आइडिया है दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग. ये जुड़े हुए हैं किसके साथ? ह्यूमन वेलबींग के साथ. बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट and the ability to lead a long and healthy life, they will be able to make other choices which they value. अगर लोग अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा हेल्दी रहेंगे, तभी बेटा वो आगे बेहतर चीजों को चूज कर पाएंगे. क्या कर पाएंगे? चीजों को बेहतर चूज. इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंटेग्रल पार्ट है. क्या है? इंटेग्रल पार्ट टू ह्यूमन वेलबींग. टू ह्यूमन मतलब इट इज बेसिक. क्या है? इट इज बेसिक. समझ आया जिया? क्लियर है सबको? ह्यूमन कैपिटल इज बेसिकली कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एंड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग. क्लियर? सो दैट he can be able to read and write and make better choices. बोलो हिमांशु. ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं बेसिक है, वो तो होना ही होना चाहिए. कहते वो तो बिल्कुल ही बेसिक है. हाँ जी. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड. ये ह्यूमन बीइंग को एक जरिया बता रहा है कि जिसके जरिए वो एंड तक पहुंचेगा. एंड क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना. क्या है एंड? द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. एंड क्या है? इंक्रीज इन. हमें पता कैसे चलेगा कि एक ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल बन गया? क्योंकि वो क्या करेगा? ज्यादा काम, बेहतर, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. क्या ज्यादा होगी? इन दिस व्यू एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कहते इसका मतलब ये है कि अगर एक ह्यूमन एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च कर रहा है और वो अनप्रोडक्टिव है, क्या है वो? तो मतलब वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है. वो ह्यूमन कैपिटल. लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट खुद में ही एंड है. क्या है? खुद में ही. क्योंकि वो तो एक बेसिक चीज है. क्या है वो? एक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमन डेवलपमेंट नजरिए से ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्फ. बस ये लाइन लिख लेना. ह्यूमन बीइंग्स आर ends in themselves. Human welfare should be increased through investment in education and health, even if such investment do not result in higher labor productivity. कहते हमें तो खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आउटपुट आए चाहे ना आए. ये बेसिक है. क्या है ये नजरिया है. इन सच अ व्यू एवरी इंडिविजुअल हैज अ, हाईलाइट कर लो, राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर. कि उसको क्या मिले? बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक. यहां मैटर नहीं करता कि प्रोडक्टिविटी बढ़े ना बढ़े, बेसिक उसे मिलना जरूरी है. क्या है? बेसिक उसे मिलना जरूरी है. मानस ध्यान रखो, दैट इज एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू बी लिटरेट एंड लीड अ हेल्दी लाइफ. हर इंसान का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसे एक अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जाए. ये उसका एक बेसिक क्या है? राइट है. क्या है? बेसिक राइट. दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट. क्या है? ह्यूमन. तो हमें सब लोगों को साक्षर बनाना है. ये ह्यूमन डेवलपमेंट है. क्या है? ह्यूमन. हमें लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. दिस इज ह्यूमन कैपिटल. समझ आया लॉजिक? बेसिक एजुकेशन देना, एजुकेशन उन तक पहुंचाना, उन तक एजुकेशन के मौके पहुंचाना, दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट. उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना, ह्यूमन कैपिटल.
समझ आया? लॉजिक समझ आया? इसको ब्रीफ करो एक बार सारे को, अगला टॉपिक इजी है। उन्होंने कहा ह्यूमन कैपिटल में वो बात कर रहे हैं कि एक एंड तक पहुंचना है जरिए के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू। तो उन्होंने कहा एंड क्या है? एंड है कहते कि रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड है। अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई तो ह्यूमन कैपिटल नहीं है। यहां पे उन्होंने कहा यहां प्रोडक्टिविटी अनप्रोडक्टिविटी से लेना देना है ही नहीं। ये कहते हैं तो बेसिक है, हर बच्चे तक बेसिक शिक्षा पहुंचाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि उस तक पहुंचे। उन्होंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट में ये बेसिक है, हर ह्यूमन का ये इंटीग्रल पार्ट है कि उसकी लाइफ से रिलेटेड है कि वो डेवलप हो। क्या हो? वो डेवलप, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है ताकि वो बेसिक रीड राइट कर सके, लिख सके, बोल सके, और वो क्या हो, उससे वो लाइफ में बेटर चॉइसेस ऑप्ट करे। अब देखो मैंने बताया व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लिसन, व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर एक एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट पे करेगा या फाइनेंशियल एसेट्स पे? फाइनेंशियल एसेट। अभी एक केस आया था कि एक लड़की थी, उसके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एल&टी के शेयर्स लिए थे, तुमने देखा हो शायद कहीं। एल&टी के शेयर्स लिए थे बेसिक, एकदम एक कुछ दिनों बाद पता चला, कुछ महीनों बाद कि वो एल&टी के शेयर्स 1,76,00,000 के हो गए। तो दिस इज द बेटर चॉइस। और बेटर चॉइस आपको कौन देगी? पढ़ाई। कौन देगी? पढ़ाई के बिना चीजों को समझना आसान नहीं है। मैंने बताया वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट उठा लो, किसी का ऐसे लिखा होता है कि भाई इसके पास 80 किले हैं। क्या होता है? इनके पास इतने फाइनेंशियल एसेट्स है। क्या है? फाइनेंशियल। और वो टैक्स भी नहीं देते। अब कोई कहेगी वो टैक्स की चोरी करते हैं, नहीं, वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को प्रॉपरली समझा हुआ है उन्होंने। वो क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल एसेट जो लिए हुए हैं, जैसे वॉरेन बफे है, वॉरेन बफे के पास अगर है 20 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। कितने? 20 लाख, 20 लाख करोड़ के एसेट हैं अगर उनके पास, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट। तो वो क्या करेंगे, उस फाइनेंशियल एसेट को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन ले लेंगे और उस लोन पे अपना खर्चा चलाएंगे, मार्केट घुमाएंगे। पैसा जो 20 लाख करोड़ है वो वहीं पड़ा है, उसके अगेंस्ट पैसा उठा के उसी को घुमा रहे हैं। तो लोन के अगेंस्ट पैसा को टैक्स थोड़ा ना दोगे, उस पर तो बल्कि और बेनिफिट मिलेगा। तो इनकम है ही नहीं, वो दिखाते हैं हमारी इनकम ही नहीं है। हम तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले रहे हैं, सिक्योरिटीज लाइक शेयर, उसके अगेंस्ट हम चला रहे हैं। दिस इज ऑल एजुकेशन, समझे? दिस इज ऑल एजुकेशन। ये एजुकेशन देगी, क्योंकि एजुकेशन से हमें क्या आता है, हम बेटर चॉइसेस करते हैं। क्या करते हैं? बेटर चॉइसेस। अब दो चॉइसेस हैं, या तो मैं क्या करूं 5000 का एक कोर्स ले लूं, ठीक है, MS ऑफिस सीखूं। क्या सीखूं? MS ऑफिस। या मैं 5000 आज पार्टी कर लूं। व्हाट वुड बी दी बेटर चॉइस? 5000 रुपीज खर्च करूं कोर्स पर। ये एजुकेशन ही तुम्हें सिखाएगी। नहीं तो बाद में क्या होगा, पैसा अनप्रोडक्टिव जगहों पे खर्च होगा, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स क्या रहा? ह्यूमन रिसोर्स। वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पाया। दिस इज द रीजन। इज इट क्लियर? बोलो बेटा क्लियर। एक बार ब्रीफ कर लिया सबने? एक बार कर लो ब्रीफ। Done ji? Now the topic is, what is the difference between physical capital and human capital? क्या है क्वेश्चन? Physical capital and human capital. एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। मेरे पास एक कार है, ये क्या है? फिजिकल कैपिटल। क्या है? मुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, ह्यूमन कैपिटल। क्या है? ह्यूमन। समझ आया लॉजिक? फिजिकल कैपिटल को आप उसके ओनर से सेपरेट
कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने कहा मृदुल ऐसा करो, अपनी कार आज मुझे दे दो, तो ओनर और कैपिटल अलग अलग हो सकती है, तो फिजिकल कैपिटल सेपरेबल है। क्या है वो? सेपरेट हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल सेपरेट हो सकती है? बोलो। तुम मुझे कहो कि सर हमें अपने इकोनॉमिक्स की सारी वो दे दो, मैं तुम्हें अपनी सर्विस दे सकता हूं, अपनी नॉलेज जो कैपिटल जो है वो थोड़ा ना दे सकता हूं। डॉक्टर आपको क्या देते हैं? सर्विस। अपना ह्यूमन कैपिटल थोड़ा ना दे देते हैं, वो क्या देते हैं? सर्विस। वो उनसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है। क्या होती है? डेप्रिशिएट टाइम टू टाइम, है ना, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होती है, हम उसे ठीक रख सकते हैं अगर हम कहां खर्चे? हेल्थ पर। कहां खर्चे? द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल इज द बेस फॉर conceptualizing human capital. That if we want to clear a concept of human capital, we need to first discuss the concept of physical capital. हमें पहले क्या टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत है? फिजिकल कैपिटल। क्या है? फिजिकल। There are some similarities as well as differences between the two forms of capital formation. दोनों में कैपिटल फॉर्म हो रही है। First one is physical capital, other one is human capital. First one is, second one, physical capital such as machine, car, bike is tangible. We can touch. हम क्या कर सकते हैं उसे? And can be easily sold in market like any other commodity. दूसरी commodities की तरह इन्हें भी मार्केट में बेचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बेचा जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा? इनटेंजिबल। क्या है? एंड इट इज नॉट सोल्ड इन दी मार्केट। इसे मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। ओनली द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। डॉक्टर को थोड़ा ना बेचा जाएगा, ये लो जी डॉक्टर खरीद लो, डॉक्टर की सर्विसेज को बेचा जाएगा, डॉक्टर की। सेकेंड, ओनर। द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से आप क्या कर सकते हो? सेपरेट। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट। थर्ड, मोबिलिटी अक्रॉस स्पेस। मोबिलिटी इज बेसिकली मूवमेंट। लिख लो जिसको नहीं पता। तभी वर्ड बना है मोबाइल। मोबाइल का मतलब आप अपने साथ उसे कहीं भी ले जा सकते हो। फ्री मूवमेंट को बोलते हैं मोबाइल। क्या बोलते हैं? मोबाइल। मोबिलिटी, इट इज अ मोबाइल। फिजिकल कैपिटल मोबाइल है, मूव कर सकते हो बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। मैं यहां से फोन यूएस ले जा सकता हूं अपना पॉकेट में, बोलो, तो ये मूव कर सकते हो। हाँ, सोना वगैरह कुछ आर्टिफिशियल अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं गोल्ड पे, कुछ चीजों पे, वो बात अलग है। बट जनरली फिजिकल कैपिटल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्री मूवमेंट है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो परफेक्टली मोबाइल नहीं है। इंसान एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकता बिना वीजा के। किसके बिना? मुझे अगर मोबाइल भेजना है, यहां से अपने फ्रेंड को मोबाइल भेज सकता हूं, कोरियर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? लेकिन क्या ह्यूमन कैपिटल भेजना है तो वीजा चाहिए। क्या चाहिए? सो इट इज नॉट परफेक्टली मोबाइल between countries as movement is restricted by nationality and culture. तो थ्रू, यहां लिख लो वीजा, वीजा रिक्वायर्ड, ताकि तुम्हें एकदम से याद आ जाए। क्लास में जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो बुक में लिखते रहा करो, सो दैट जब तुम रिवाइज करो तो एकदम से तुम्हें वो क्लिक कर जाए कि हमें टीचर ने ये बताया था। इज इट क्लियर? देन वी हैव नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन। जब फिजिकल कैपिटल लगातार यूज होती रहती है, इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन। उसमें क्या आती है? डेप्रिसिएशन। इधर ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस विद एजिंग बट कैन बी रिड्यूस्ड। इसे क्या कर सकते हो? रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। आप लगातार एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करते जाओ, आपका ह्यूमन कैपिटल ग्रो होता जाएगा, वो एजिंग के साथ डेप्रिशिएट नहीं होगा। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर, बोलो बेटा। फिजिकल कैपिटल आपको सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट देगा।
क्या देगा? प्राइवेट। मेरी कार है, वो कार चलाते हैं कैब में, कैब से मुझे इनकम होती है, प्राइवेट बेनिफिट। क्या है? प्राइवेट। लेकिन जब ह्यूमन कैपिटल आप हो तो आप प्राइवेट के साथ साथ सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मुझे प्राइवेट फीस मिल रही है, वो मेरा क्या है? प्राइवेट बेनिफिट। बट मैं सोशली लोगों को अवेयर भी कर रहा हूं थ्रू एजुकेशन, उन्हें पढ़ाकर एजुकेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एजुकेट। तो ये प्राइवेट बेनिफिट के साथ साथ क्या दे रहे हैं? सोशल बेनिफिट। क्या दे रहे हैं? सोशल। यहां तक क्लियर? बोलो, पढ़ो इसको। इट क्रिएट्स ओनली, फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। बेनिफिट्स फ्रॉम अ कैपिटल गुड flow to those who pay the price for the product and services produced by it. बेनिफिट उसको मिलता है जो इसको पैसे पे करता है, उसको बेनिफिट मिल जाता है। वहीं ह्यूमन कैपिटल, इट बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर but also the society. For example, an educated person can contribute to the socio-economic progress of a nation. वो ज्यादा टैक्स भी देगा तो इकोनॉमिकली भी इकोनॉमी को वीक स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्लियर? और सोसाइटी में उसका जो नेचर होगा वो भी आगे अच्छी चीज स्प्रेड करेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर रोड पे चल रहा है वो अलग दिखेगा और एक इलिटरेट अलग दिखेगा। क्लियर यहां तक? दिस इज द टॉपिक फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। पढ़ो एक बार, करो ब्रीफ।
डन जी, बोलो क्लियर है। अगला टॉपिक आया रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बताओ, अगर देश में ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी, नेचुरल है, बढ़ेगी, क्योंकि देश में जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, आउटपुट ज्यादा, लोग कम, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। क्या बढ़ना? रियल नेशनल इनकम बढ़ना। क्या बढ़ना? रियल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करेंगे तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। एक एजुकेटेड पर्सन से अगर एक एजुकेटेड पर्सन है, वो देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन क्या देगा? ज्यादा देन कंपेयर टू एज इलिटरेट पर्सन। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी। एजुकेशन हमें नॉलेज देती है जिससे हम बदलाव को अडेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदलाव को अडेप्ट, उसे समझ सकते हैं, एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को समझ सकते हैं। दस फैसिलिटेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। जितनी ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उतनी ज्यादा क्या होंगी? इन्वेंशंस। उतनी ज्यादा क्या होंगी? इनोवेशंस। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स अडेप्टेशन टू न्यू टेक्नोलॉजी। जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उतनी जल्दी वो नई टेक्नोलॉजी को क्या कर लेंगे? अडेप्ट। क्या कर लेंगे? अडेप्ट। तो बेटा ऑब्वियस है देश की क्या होगी? ग्रोथ। क्या होगी? सिमिलरली इफ अ हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड uninterrupted labor supply for a longer period of time, then health is also an important factor for economic growth. अगर कहते हैं हेल्दी पर्सन बिना बीमार हुए या बिना अपनी लेबर सप्लाई को रोके लगातार लंबे टाइम तक सर्विसेज देता जाए तो ऑटोमेटिकली उससे भी देश की क्या होगी? ग्रोथ। क्या होगी? Thus, both education and health along with many other factors like on-the-job training, job market information, migration, increase in individuals' income generating capacity. इससे जो ह्यूमन है उसकी क्या बढ़ती है? कमाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कमाने की। This enhanced productivity of human beings और ह्यूमन कैपिटल contributes to economic growth. अब ह्यूमन बीइंग की कमाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट क्या करेगा? ज्यादा। ऑटोमेटिकली अगर ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा देश में तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी बेटा? ज्यादा। बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। क्या है? दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? क्लियर? इस टॉपिक को अगले को स्टार लगा लो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे वर्ड अगर आ गए तुम फंस जाओगे। ये जनरली न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं। एम्पिरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेदर नेबुलस। कहते बहुत सारे पुराने सबूत देखकर ये पता चला कि भाई अगर इंक्रीज हो रही है ह्यूमन कैपिटल तो इकोनॉमिक ग्रोथ अनक्लियर है, दिख नहीं रही। ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ नहीं रही। क्लियर? ये भी कहते होता है। तो अब अगर पॉइंट क्वेश्चन आया कि इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल ऑलवेज इंक्रीजेस इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या लिखेंगे? फॉल्स। क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से। क्यों बेटा? इसका रीजन, देश में ह्यूमन कैपिटल को मेजर करने का जो पॉइंट है वो ही गलत है। देश कह रहा है अगर बच्चा कॉलेज चला गया,
कॉलेज से डिग्री ले ली, वो ह्यूमन कैपिटल है। क्या वो ह्यूमन कैपिटल है? नहीं, डिग्री लेना इज नॉट ह्यूमन कैपिटल। क्या है ह्यूमन कैपिटल? इंक्रीज इन स्किल, इंक्रीज इन एंड एक्सपर्टीज। क्या बढ़ाना? स्किल एंड एक्सपर्टीज। क्या अगर सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, ये सारे बच्चे स्किल जनरेट कर रहे हैं? बोलो नहीं, इनमें से कुछ है जो सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और है। तो वो क्या है? इसीलिए ह्यूमन कैपिटल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा, प्रॉपरली फॉर्म। तो अगर ये स्टेटमेंट आए, देखो ऑलवेज जहां भी वर्ड आए याद रखना वो ट्विस्टेड होगा क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाओगे। हाँ जी, जरूरी नहीं है ना वो प्रोडक्टिविटी, तो जरूरी नहीं है प्रोडक्टिव रहे, वो टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। हो सकता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो, 10 लोग हैं, काम 4 कर रहे हैं, 6 सोए हुए हैं। ये भी तो दिक्कत है ना। अब देखो उन्होंने कहा हर साल देश कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी नहीं, तो क्या दिक्कत है? तो कहते हैं इसका आंसर है दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। क्या है बेटा? मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक बच्चा कितने साल स्कूल गया, उस पर उसकी एजुकेशन डिपेंड करेगी, या उसने कितना सीखा? टीचर प्यूपिल रेशो, 30 बच्चों पे एक टीचर है तो परफेक्ट है एजुकेशन। इज इट करेक्ट? कि अगर 30 बच्चों पे एक टीचर अवेलेबल हो गया तो परफेक्ट होगी एजुकेशन? नहीं। एनरोलमेंट रेट, ज्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल कर रहे हैं, मे नॉट रिफ्लेक्ट दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दिखाता कि क्या बच्चा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले रहा है या नहीं, ये चीजें थोड़ा ना दिखाएंगी। इन चीजों पे अगर हम देख रहे हैं तो मेजरमेंट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पीपल इन अ कंट्री। अगर लोगों की डेथ नहीं हो रही मतलब वो हेल्दी है? बोलो, हेल्दी है? नहीं। अगर वो उनकी एवरेज एज ज्यादा है, वो 90 इयर्स तक जी रहे हैं, क्या वो हेल्दी हैं? ये तो नहीं होगा। आजकल के टाइम में क्या है, 30 इयर्स के लोग हैं लेकिन उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, 20 की एज में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो मींस हम मेजरमेंट प्रॉब्लम है। क्या है? मेजरमेंट। अगर हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना और मोर्टेलिटी मृत्यु दर गिरना ये सही है, तो कहते हैं फिर हेल्दी थोड़ा ना, इसका मतलब थोड़ा ना सारी वर्कफोर्स हेल्दी हो गई। क्या हो गए? सारे हेल्दी। क्लियर? क्या प्रॉब्लम है? मेजरमेंट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? यूजिंग द इंडिकेटर मेंशन्ड अबव, इन इंडिकेटर्स को मेंशन करने से एन एनालिसिस ऑफ इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम in both developing and developed countries show that the human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. इन सारे ऊपर दिए गए मेजरमेंट्स जो इंडिकेटर्स हैं, इनके बेसिस पे अगर चेक किया गया तो ये देखा गया कि जो डेवलपिंग देश हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, उनमें यह पाया गया कि उनके देश में ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या नहीं बढ़ रहा? पर कैपिटा रियल इनकम। लिख लो, पर पर्सन इनकम, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम बढ़ नहीं रही, एवरेज इनकम बढ़। द रीजन इज दैट हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जिसकी हायर इनकम होगी उसके आगे लोग भी क्या होंगे? हायर ह्यूमन कैपिटल, एंड वाइस वर्सा। जिसकी इनकम कम होगी उसके आगे की जनरेशन की ह्यूमन कैपिटल भी क्या होंगे? कम। एंड दैट इज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर सच में हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो ही क्या बढ़ेगी? ग्रोथ ऑफ इनकम। क्या बढ़ेगी? ग्रोथ ऑफ। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो, एक बार ब्रीफ करो, कोई वर्ड डाउट है पूछ लो। बस फ्राइडे तक खत्म है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।